है सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। सभी कंजंक्शन होते हैं। अगर फॉर की बात करें, फॉर भी कंजंक्शन है, ठीक है, सो भी कंजंक्शन है। मतलब हर वो शब्द जो किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है वो सभी कंजंक्शन है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि इसमें लिखा है सीखने के बाद इंग्लिश में कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सही बात है, जब आएगा तभी तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, है ना। नहीं आएगा तो कहाँ से मुकाबला कर लेगा? कोई कर ही लेगा, है ना। ओके, सिंस एस बीइंग विश इट इज और वी आई एन जी टू फॉर और। ये दिखने में बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सरल है तो हमसे आ जाएगा, लेकिन जब करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं यार, थोड़ी तो डिफिकल्टीज है। अब जैसे मान लीजिए सिंस, सिंस का मतलब क्या होता है? चूंकि। तो यूज क्या होगा? चूंकि, चूंकि या होने के नाते। सिंस का मतलब होता है चूंकि या होने के नाते। जैसे कि चूंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हें डांट सकता हूं, तो हो जाएगा सिंस आई एम योर टीचर, सिंस आई एम योर टीचर आई कैन scold you। सिंस आई एम योर टीचर आई कैन स्कॉल्ड यू। चूंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हें डांट सकता हूं, ठीक है। सिंस यू आर सिक स्टे एट होम, स्टे एट होम। चूंकि तुम बीमार हो, घर पे रहो। मान लो सब लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, सब लोग घूमने जा रहे हैं, तो जो बीमार है उसको बोल रहा है भैया तू घर पे रहे, तू बीमार है। वो कह रहा नहीं मैं पहले जाऊंगा, क्योंकि न्यू ईयर कब कब आता है? बीमार तो साल में 3 बार होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिंस चूंकि यू आर सिक स्टे एट होम, चूंकि यह है परीक्षा का टाइम है, पढ़ाई करो। सिंस इट इज टाइम ऑफ एग्जाम, तो अपन कर सकते सिंस इट इज टाइम ऑफ एग्जाम स्टडी प्रॉपरली। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः। एस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है चूंकि या होने के नाते। इसका मतलब भी वैसा ही है जैसे इसका भी मतलब वही है, एस, चूंकि या होने के नाते, ठीक है। चूंकि एस, एस आई एम फ्री, चूंकि मैं फ्री हूं, आई कैन हेल्प यू, चूंकि मैं फ्री हूं मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एस आई एम एट होम, एज आई एम एट होम आई कांट मीट यू। चलो ठीक है, मैं घर पे हूं, मैं आपसे नहीं मिल सकता, ठीक है। एज यू आर, एज यू आर लेट, यू कांट अटेंड द एग्जाम। चूंकि तुम लेट हो गए हो, तो यू आर लेट, यू कांट अटेंड द एग्जाम। तो एज का मतलब भी क्या होता है? चूंकि, ठीक है। एज आई एम ऑनेस्ट आई कैन नेवर चीट यू, ठीक है। तो इस प्रकार से एज का प्रयोग भी हम चूंकि के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल बना लो, काफी है। नेक्स्ट वन है बीइंग। नेक्स्ट का मतलब है बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब भी होता है चूंकि या होने के नाते। क्या होता है? बीइंग का मतलब भी होता है चूंकि या होने के नाते। जैसे कि हम कहते हैं टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर यू शुड वो देख लो, लड़के पढ़ाई की उम्र में गाना चल रहा है, जीता था जिसके लिए मरता। जैसा भी उम्र निकल गई अभी, अरे 12-12, 15-15, 20-20 साल के लौंडे ऐसे गाना सुनेंगे, जीता था जिसके लिए मरता था। अभी जिंदगी निकल गई क्या? पूरा जीवन डला है, पूरे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी जीता था जिसके लिए मरता था। बताओ। बीइंग अ टीचर यू शुड बी पंचुअल,
बीइंग अ टीचर यू शुड बी पंचुअल। टीचर होने के नाते आपको कैसा होना चाहिए? पंचुअल होना चाहिए। बीइंग अ मदर, माँ होने के नाते, बीइंग अ मदर यू शुड लुक आफ्टर, यू शुड लुक आफ्टर द किड्स। माँ होने के नाते आपको बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला बच्चे रो रहे हैं, मम्मी ब्यूटी पार्लर में बैठी, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर सॉरी, यू शुड लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। नहीं तो बच्चे इधर पता चलो खेल रहे हैं कुछ भी और मम्मी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही, तो ये नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन, अगला है विश। विश मतलब क्या होता है? क्या होता है विश? विश मतलब जहर नहीं होता है, इच्छा होता है विश मतलब। ये हिंदी का विश नहीं, ये अंग्रेजी का विश है। जैसे हिंदी का फूल अंग्रेजी का फूल होता है ना, हिंदी का फूल फ्लावर होता है, अंग्रेजी का फूल मूर्ख होता है। विश, विश मतलब होता है इच्छा, या हम किसी को बेस्ट विशेस देते हैं ना, शुभकामना, विश। तो इसका एग्जाम्पल है, मेरी इच्छा है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई विश दैट यू शुड लर्न इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। आई विश दैट यू शुड लर्न इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि तुमको अंग्रेजी, यू शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। मेरी इच्छा है, आई विश दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक भी कर लो भाई, कुछ भी बना सकते हो, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं आपको। आई विश दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि तुमको इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है। मेरी मम्मी की इच्छा है, तो क्या हो जाएगा? माई मदर विशेष दैट, मेरी मम्मी की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, माई विशेस दैट आई शुड बी अ डॉक्टर, मेरी मम्मी की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मेरी मम्मी की इच्छा है, माई मदर विशेस। अच्छा, पास्ट में भी कर सकते हैं, मेरे दादा की इच्छा थी, माई ग्रैंड फादर विश्ड दैट आई वुड बी सोल्जर, मैं सोल्जर, मेरे दादाजी की इच्छा थी, आई वुड बी सोल्जर, मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं सैनिक होता, ठीक है। पर जब एक दिन मैं घर से निकला और कुत्ता सामने पड़ गया और उसने मुझे खदेड़ के फिर से घर छोड़ दिया, दादाजी समझ गए कि तुम अब किसी काम के नहीं, ठीक है, अब तुम सोल्जर क्या, अब तो तुम प्यून बनने के लायक भी नहीं हो, ठीक है। दादाजी समझ गए उतने में। नाम लोग रखते हैं ना गांव में, नाम रखेंगे शेर सिंह, ठीक है, और डरेंगे ऐसे, छिपकली से ही डर जाएंगे, ठीक है। इट इज, देखिए इट इज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इट इज और आईएनजी, इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे कि हम कहते हैं कुछ करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि खेलना आसान है, हमने बोला पैसे खर्च करना आसान है, तो जैसे हमने बोला एक सेंटेंस है, पैसे कमाना कठिन है, तो वहां पे इट इज से बनाते हैं, पैसे कमाना कठिन है और खर्च करना आसान, तो क्या हो जाएगा? इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट, it is difficult to earn money but easy to spend, it is difficult to earn money but easy to spend, ठीक है। तो it is, जैसे कि it is easy to learn, सीखना आसान है, तो it is का प्रयोग हम ऐसे करेंगे, it is easy, it is easy to go, जाना सरल है, it is easy to go, जाना सरल है। इसी के साथ साथ अगला देखिए, अब आपके सामने दिया है वन मोर,
आपके सामने दिया है बी के साथ आईएनजी, वर्ब के आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब भी वही है, कोई करने के लिए सेम है दोनों का प्रयोग। अब देखते हैं कैसे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम कहें कि पैसे कमाना, जैसे यही है कि पैसे कमाना, जैसे यही है पैसे कमाना कठिन है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे अर्निंग मनी, अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट, अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट, पैसे कमाना कठिन है, अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट। ओके। जैसे हमने बोला कि कार चलाना इजी है, तो बोलेंगे ड्राइविंग, ड्राइविंग कार इज इजी, इजी कर लो, चलो कार चलाना सरल है, ड्राइविंग कार इज इजी। इस प्रकार से हम यहाँ पे आईएनजी से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश बोलना सरल है, तो क्या बोलेंगे? स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश बोलना सरल है। ठीक। अब हमारे पास आता है अगला है टू, टू, और हमारे पास दो दिए हैं, एक है हमारे पास टू और दूसरा है फॉर। क्या है? टू और फॉर। ठीक। टू और दूसरा है हमारा क्या? फॉर। तो दोनों का मतलब आपको पता है कि दोनों का मतलब होता है के लिए। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? के लिए। अब हम कब क्या लगाएं इसके लिए, कि कहाँ टू लगाएं और कहाँ पे फॉर लगाएं, दोनों का मतलब तो के लिए होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए मैंने एक अलग से बनाया है, एक स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए डेस्टिनेशन। हम एक तरफ देख लेते हैं टू का प्रयोग और एक तरफ देख लेते हैं फॉर का प्रयोग। तो जब कोई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन मतलब होता है कोई मंजिल। ठीक है, वहां पे जाना होता है, तो हम क्या लगा देते हैं? टू। जैसे कि मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल एक मंजिल है, आई एम गोइंग टू स्पीक। और और बेनिफिट की जहां पे बात होती है, बेनिफिट्स, फायदे की, तो वहां पे फॉर का प्रयोग लगाते हैं। जैसे कि हमने बोला एप्पल, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। कोई दिक्कत? एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एप्पल कैसा होता है हेल्थ के लिए? अच्छा। तो देखो यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया और यहाँ पे हमने टू लगा दिया। डेस्टिनेशन की बात होती तो हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया, और बेनिफिट की बात होती तो फॉर लगा दिया। अगला जो है टाइम के लिए, जैसे कि इट इज क्वार्टर, टाइम, जैसे इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 10 मतलब पौने 10, इसको क्या बोलेंगे? पौने 10। और इसमें हम कह रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। जैसे कि हमने कहा कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, बोलते हैं कि नहीं, तो फॉर लगाते हैं। हमने कहा वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है। दूसरा डिस्टेंस, दूसरा क्या? डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस है ना आपके, उसमें क्वेश्चन भी है, हाउ इज योर स्कूल, ठीक है, फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, तो हम फिर उसमें से आंसर दे देते हैं कि इट इज अबाउट, ठीक है, इट इज अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम माई हाउस टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि जैसे इट इज क्वार्टर टू 10 है, वो 10 है, वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला इट इज 5 किलोमीटर, 5 km फ्रॉम माई होम टू सिटी, मतलब मेरे घर से
अरे सॉरी, ये क्या हो गया, मतलब मेरे घर से सिटी की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। तो टू के लिए हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे डेस्टिनेशन, यहाँ पे शेड्यूल के लिए, ठीक है, शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या होता है, अपन शेड्यूल बनाते हैं ना, तो वहाँ पे शेड्यूल अपन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर, आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर 3 मई, मैंने 3 मई के लिए अपॉइंटमेंट बनाया। आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर 3 मई, 3 मई के लिए मैंने अपॉइंटमेंट बनाया, ठीक है। चलो अगला है डिस्टेंस शेड्यूल। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों कंपेयरिंग, कंपेयर के लिए। कंपेयर, कंपेयर के लिए टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आई प्रेफर, आई प्रेफर कॉफी टू टी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। अच्छा, एग्री के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, एग्री, एग्री मतलब सहमति के लिए हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आर यू फॉर और अगेंस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, आर यू, आर यू फॉर और अगेंस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। आर यू फॉर मतलब क्या आप सहमत हैं और उसके खिलाफ हैं। आर यू फॉर और अगेंस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम इसमें, नहीं क्या व्यास से नहीं, वो सब बात की बात है, क्या आप सहमत हैं, लेकिन वो बात फॉर की हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉर इसका प्रयोग मतलब मैंने इतने सारे यूज आपको बता दिए, अब आवश्यकता नहीं है, तो समझ में आ गया आपको कि दोनों का, कि आई गेव द बुक टू माई सिस्टर, हाँ देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो इतना काफ़ी है आपके लेवल से, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो इसको देखो बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए कि टू का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और ये सारी चीज़ें।